नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आप लोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 2027, 28 या और आगे के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी 12th में आप हैं, 12th आपने इस साल पास किया है, ग्रेजुएशन शुरू हुआ है। आपके पास 2-3 साल का समय है, तो अब तैयारी की एक सही स्ट्रैटेजी या रणनीति क्या होनी चाहिए, ये तय करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहा जाता है कि यूपीएससी की जो परीक्षा है उसकी तैयारी केवल कड़ी मेहनत से नहीं होती, बल्कि कड़ी मेहनत के साथ साथ सही दिशा का होना भी जरूरी है। तो सही दिशा में की गई कड़ी मेहनत सफलता दिलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यूपीएससी में सफलता के लिए केवल हार्ड वर्क जरूरी नहीं होता, बल्कि स्मार्ट वर्क जरूरी होता है। कड़ी मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। एक रिक्शे वाला भी बहुत कड़ी मेहनत करता है, लेकिन वो आईएएस नहीं बनता है। तो यहाँ एक सही अप्रोच और रणनीति के तहत हमें आगे बढ़ना होता है। तो अगर आप 2027 के लिए प्लान कर रहे हैं और अभी तैयारी की शुरुआत की है या करने जा रहे हैं, तब तो 2027 के लिहाज से बात करें तो लेट है। हाँ, 28 या 29 के लिए भी ये सही समय है। और ऐसा इसलिए कि यूपीएससी का जितना सिलेबस है प्री मेंस का, उसकी तैयारी में कम से कम 1.5 से 2 साल का समय तो लगता ही है। मेरा लगभग 30 साल का जो सिविल सेवा परीक्षा का अनुभव है, उसके आधार पे जो मेरी एक कैलकुलेशन है कि पूरे सिलेबस को आपको अच्छे से तैयार करना है। अच्छे से तैयारी का मतलब कि परीक्षा पास होने के लिए तैयार करना है, तो 4000 घंटे के आसपास आपको पढ़ाई करनी होगी कम से कम। 4000 घंटे जितना सिलेबस है। प्री में जीएस, सीसेट, मेंस में जीएस के 4 पेपर, एसए, ऑप्शनल, हिंदी, इंग्लिश और फिर बाकी पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं जिससे बहुत फ़ायदा होता है, अपने तर्क-वितर्क हैं कोचिंग करने के फ़ायदे-नुकसान के ऊपर कभी किसी अलग वीडियो में चर्चा करूँगा आपसे। लेकिन अगर मैं मान के चलूँ कि आप कोचिंग करते हैं, तो लगभग आप देखेंगे 1000 से 1200 घंटे की तो जीएस की कोचिंग होती है कहीं भी 1.5 साल के आसपास। 300-400 घंटे का ऑप्शनल होता है, मतलब 1500 घंटे मिला लें आप तो जीएस प्लस ऑप्शनल है। बाकी निबंध हुआ, हिंदी, इंग्लिश हुआ तो मोटा-मोटी 1700-1800 घंटे की कोचिंग और उतना ही सेल्फ स्टडी। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि लगभग 4000 घंटे तो आपको मिनिमम देना ही होता है। अगर पर डे आप 12 घंटे पढ़ेंगे तो वैसे आप देखेंगे 1 साल का है ये टारगेट। 365 गुणा 365 इंटू 12 करेंगे तो ऑलमोस्ट 4000 के आसपास हो जाएगा वो। तो वैसे तो 1 साल में किया जा सकता है जितना मैं कह रहा हूँ आप। लेकिन मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, एआई नहीं है कि पूरे 365 दिन 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी होगी, किसी दिन 2 घंटे की पढ़ाई होगी, कुछ और, तो इसलिए। पर वो 1 साल में कोर्स कंप्लीट हो पाए थोड़ा-सा मुश्किल है। और ये मिनिमम है 4000 घंटा महीने का, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो इसलिए 1.5 से 2 साल का समय माना जाता है सिविल सेवा परीक्षा की, अगर हमें बेहतर ढंग से तैयारी करनी है तो। तो मतलब 2028 अभी आज की स्थिति में आपके लिए सबसे बेहतर है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए प्लान करें, अगर अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन 27 में भी किसी का प्लान है तो थोड़ा देर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें आपके हाथ से निकली हों। स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग होगी 2027 वालों की, 2028 या उसके आगे वालों की। अगर हम 2027 वालों के लिए ही बात करें, तो अभी से लेके दिसंबर तक, मतलब लगभग 6 महीने का समय है, थोड़ा-सा 6 महीने में कम है, तो लगभग 6 महीने का समय है। इसमें पूरी तरह से उन्हें फ़ोकस करना चाहिए मेंस की तैयारी के ऊपर। जिसमें जीएस मेंस की तैयारी करें और प्लस अपने ऑप्शनल की भी तैयारी कर लें, जितना मैक्सिमम हो जाए। और तब उसके बाद फिर अगला जो 5 महीने का समय होगा लगभग, उसमें जीएस चलता रहेगा, थोड़ा-सा फ़ोकस प्री ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाएगा और ऑप्शनल की जगह सीसेट। तो इस तरह से करके वो
अगले साल मई में जब प्री होगा तो उसके पहले अपने समय का बेहतर ढंग से उपयोग करते हुए एक बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। थोड़ा समय कम है, लेकिन मैंने कहा कि असंभव तो कुछ नहीं होता और अभी इतनी भी देर नहीं हुई है। तो अभी से 6 महीना मेंस, फिर उसके बाद प्रीलिम्स, अभी मेंस में जीएस और ऑप्शनल, फिर प्रीलिम्स में जीएस और सीसेट और तब उसके बाद एग्ज़ाम दें। प्री और मेंस के बीच में 3 महीने का समय होता है लगभग। उसमें जो छूट जाएगा, चूँकि पूरा मेंस तो 6 महीने में तैयार आप कर नहीं पाएँगे, तो करंट अफ़ेयर्स है, आईआर है, कुछ इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह उस तरह के टॉपिक तब और रिवीजन और प्रैक्टिस। और अगर 2028 या उसके आगे के लिए प्लान कर रहे हैं, तब तो ख़ैर कहना ही क्या, आपके पास पर्याप्त समय है, बस इसको एक सही तरीके से यूज़ करने की और एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी, अभी आप मेंस की ही तैयारी करेंगे पहले, हमेशा ध्यान रखें कि एग्ज़ाम पहले प्री का होता है, लेकिन तैयारी हमेशा पहले मेंस की जाती है। कई कारण। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि प्री और मेंस के बीच में 85 डेज़ का समय होता है आजकल, तो उस बीच में आप मेंस की नए सिरे से तैयारी नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि मेंस में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जब तक वो आपके पास नहीं है, तब तक आप प्रीलिम्स की बेहतर ढंग से तैयारी, जो फैक्चुअल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है प्री में, वो नहीं कर सकते। तो अभी आपको मेंस की तैयारी की शुरुआत करनी है, अगर 2028 के लिए भी प्लान कर रहे हैं, आप एक-एक करके कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना ऑप्शनल तैयार कर लें, लगभग 6 महीने तक चलेगा आपका ऑप्शनल। कौन-सा ऑप्शनल चूज़ किया आपने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम-ज़्यादा समय हो सकता है, मोटा-मोटी 6 महीने। फिर उसके बाद आप जीएस शुरू करें अपना, जीएस मेंस पढ़ें, लगभग 1 साल चलेगा आपका। तो अगर इसी तरह से हम कहें अभी से लेके जुलाई से लेके दिसंबर तक आपका ऑप्शनल तैयार हो गया, दिसंबर, जनवरी जो भी। जीएस की कुछ आप सेल्फ स्टडी करते रहे। फिर आपने जीएस शुरू कर लिया, लगभग साल भर तक जीएस आपने पढ़ा, उसके बाद फिर आपने सीसेट कर लिया, अगले साल नवंबर-दिसंबर में और इस तरीके से देखेंगे 2028 मई तक पूरा प्रॉपरली आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। आप यहाँ इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले जीएस कर लें अभी, अभी आप जीएस शुरू करें, जुलाई चल रहा है, अभी से लेके पहले जीएस कर लें, ऑप्शनल आप अगले साल मई-जून में कर लें, तो ये ऑप्शन भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि पहले आपको ऑप्शनल पढ़ना है फिर जीएस, या पहले जीएस पढ़ना है फिर ऑप्शनल, मतलब अही अभी से लेके अगले साल दिसंबर, जो आपके पास 1.5 साल का समय है, ऑप्शनल भी तैयार हो जाना चाहिए, पूरा जीएस भी तैयार हो जाना चाहिए, मेंस और प्रीलिम्स दोनों। और तब उसके बाद फ़ोकस करेंगे हम सीसेट पे और खूब अच्छे से सारी तैयारी हो जाएगी, रिवीजन चलता रहेगा, बाकी चीज़ें। 2028 के बाद आप तैयारी कर रहे हैं, 2029 स्ट्रैटेजी तब भी यही रहेगी कि एक-एक करके आप पढ़ें। हाँ, 27 वालों को कम से कम 12 घंटे पढ़ना है पर डे, 28-29 वाले थोड़ा 8 से 10 घंटा भी पढ़ेंगे और उतना तो ख़ैर पढ़ेंगे जब आप तैयारी कर रहे हैं तो। 8 घंटे भी पढ़ेंगे तो अपना चीज़ें होती रहेंगी, अच्छे से हो जाएगा पर्याप्त समय। तो इस तरीके से एक प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और तब उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कीजिए, तो कड़ी मेहनत लेकिन सही दिशा में, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।